बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज समाज सेवी विकेश मेहता से हम रूबरू हो रहे हैं, जिन्होंने जनहित में वागड़ वासियों के लिए खराब सड़कों के लिए एक मुद्दा उठाया था और एक स्वाभिमान यात्रा भी निकाली थी अपनी जान जोखिम में डालकर, और आज ये कई दिनों से अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे हैं। कि ये विभाग जरा भी नहीं सुन रहा किसी की बात, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी बाहर से आते हैं, चारागाह समझते हैं। और हम आदिवासी ट्राइबल है, मैं भी ट्राइबल हूँ, क्योंकि हम टीएसपी का सर्टिफिकेट बनाते हैं, सब फायदा सब लेते हैं, और हम सब आदिवासी है, क्योंकि हम आदिवासी कल्चर में बड़े होते हैं। हमारे आदिवासी को बोला मत समझो, इन्होंने नई करवट ले ली है, और हमारे को किसी से शिकायत नहीं है, किसी पार्टी से, किसी मुख्यमंत्री जी से। ये सारा खेल बांसवाड़ा में गढ़ा जा रहा है। जो आदमी यहाँ जयन था वो अयन बनता है, अयन बनता है वो एक्शन बनता है, फिर ऐसी बनता है, यही से रिटायर्ड होता है। और वो फिर रिटायर्ड होने के बाद में मैं 4-5 नाम बता दूंगा जो यहाँ के यहाँ पड़े हुए हैं, फिर वो किसी इधर उधर विभागों में लग जाते हैं। तो ये क्या क्या खेल चल रहा है ये, और इस खेल का हम उजागर करेंगे, और अगर ज्यादा करेंगे ट्रैप कराएंगे इनको। अंतिम में जनता के पास कोई नहीं, और मैं नहीं, बांसवाड़ा की जनता 19 लाख है, वो जाग चुकी है, नई करवट ले चुकी है। सड़कों की लड़ाई तो हम लड़ेंगे। क्या ये दिल्ली और मुंबई है? वहां पे मर्सिडीज गाड़ियां घूमती है, और वहां पे टेस्ला कंपनी गाड़ियां घूमती है, BMW गाड़ियां। हम तो गरीब आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे आदिवासी तो बैलगाड़ी चलाते सर, और बैलगाड़ी को कैसे इसके ऊपर चलाएंगे? हमारे पशु कैसे चलेंगे, और हम लोग कैसे चलेंगे? और मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि 500 करोड़ का आदमी होगा तो भी रोड पे चलेगा, और अगर 50,000 का आदमी होगा तो भी रोड पे चलेगा। रोड हमारी जान है, और इस रोड को खराब किया है भ्रष्ट अधिकारियों ने। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। भजनलाल जी मुख्यमंत्री संवेदनशील है, हमारे प्रधानमंत्री बड़े आदमी, लेकिन ये कुंडा किया यहाँ के अधिकारियों और ठेकेदारों ने, और ये कई वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं। मैं इनकी संपत्तियों की जांच कराने की मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से। इनके उदयपुर में बड़े बड़े प्लॉट है, इनके बच्चे बड़े बड़े जगह विदेशों में पढ़ रहे, मेरे बच्चे यहाँ बांसवाड़ा में सरकारी कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे, और इनकी शादियां हो रही है बड़े बड़े रिसोर्टों में, जयपुर और वहां पे अहमदाबाद हो के उदयपुर में, और मेरी शादी बांसवाड़ा और बागीदोरा के मैदानों में हो रही है, और हमारे ट्रेन के ठिकाने नहीं पड़े, और इनकी इतनी बड़ी बड़ी पैसा कहां से लाए? और ये इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों ने इतना भ्रष्ट किया कि ये रिटायरमेंट होने के बाद भी किसी विभागों में लग जाते हैं सेटिंग से। इनकी कौन जांच कराएगा? उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इनकी संपत्तियों की, क्योंकि इन्होंने पैसा रोड़ों से कमाया है। 100 रुपया अगर सड़क बनाने के लिए आता है, मेरी तबीयत खराब है तो भी मेरे में उत्साह है। आप धैर्य और शांति के साथ बोलिए। बांसवाड़ा न्यूज चैनल हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी आवाज जन जन तक पहुंचेगी। सर, मैं विदेश गया हुआ था, और विदेशों से मैं आया, और मैंने अगस्त महीने में मैं एक्टिवा लेके जा रहा था, और मैं कुशलबाग मैदान के पास स्लिप हो गया खराब सड़कों से, और मैं गिर गया। अच्छा, तो मैं गिर गया तो मेरे मन में सोचा कि मैं गिर गया तो बेचारे बच्चे कितने गिर रहे होंगे कुशलबाग के सूचना केंद्र के बाहर। ऐसे ही कई लोग गिरते होंगे, महिलाओं का क्या हाल होता होगा, क्या बुजुर्गों का हाल होता होगा, ये देखा मैंने। इस प्रकार से मुझे दुख हुआ, तो फिर मैंने ये बात प्रशासन तक पहुंचाई कि ये सड़कें सही करो, नगर परिषद को भी पहुंचाई, और मैंने सब जगह टेलीफोन किए, मैंने जयपुर में भी मैंने टेलीफोन किए, और अधिकारियों को, जिम्मेदारों को बताया, और मैंने कहा कि ये सड़कें सही करो, पर किसी ने भी मेरी सुनवाई नहीं की। फिर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि क्या ऐसी सड़कें, मैं तो विदेश से आया हूँ 4 महीने बाद में, तो पूरे जिले से 300 से ऊपर पोस्ट आई कि हमारे वहां भी सड़कें खराब है, बागीदोरा से चीज की खराब है, कोई कह रहा है जोलाराम में खराब है, कोई कह रहा है हमारी कॉलोनी में खराब है, कोई कह रहा है अंधेश्वर से कलिंदरा खराब है, कोई कह रहा है कि वहां पे टोल टैक्स लग रहा है वो खराब है। इस प्रकार से सारी जगह से इसी प्रकार के फोटोग्राफ आए। मैंने सारे फोटोग्राफ का कलेक्शन करके चिट्ठियां लिखी, प्रमुख शासन सचिव को भेजी, व्हाट्सएप भी किया इनके अधिकारियों को, पर इन्होंने सड़कों में कोई सुधार नहीं किया। फिर मेरे को रात भर नींद नहीं आती, मैंने कहा ये क्या करूं मैं यूं। फिर मैंने जन सुनवाई की। आप जानते हो मैं दिव्यांगों के लिए काम करता हूँ, तो कुछ दिव्यांग साथी आए, वो मेरे सामने रो पड़े कि आपने ट्राईसाइकिल तो दी है, हम ट्राईसाइकिल इस रोड पे कैसे चलावे? आपने जयपुर फुट लगा तो दिया है, पर इस जयपुर फुट से चले कैसे? मतलब फुट तो गिर ले जाता है खड्डों में, बिल्कुल पाव निकल जाता है, हम तो गिर गए, बिल्कुल। तो मैंने सोचा इस पे बैलगाड़ी कैसे चलती है। अच्छा, मेरे को मन में बहुत आक्रोश है, मेरे बीपी बढ़ता ही जा रहा है, आप देखिए, और मेरा बीपी इसलिए बढ़ रहा है कि ये अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम इनके ऑफिसों में जाते हैं, हमने फ्लाईओवर की शिकायत की,
एक यहाँ भ्रष्ट अधिकारी था, उसने कहा मेरे तो कुछ दिनों बाद रिटायरमेंट है, अच्छा। मेरा आप क्या बिगाड़ लोगे, जी। बाद में तो वो ट्रैप हो गए। जी तो ये बिगाड़ लोगे तो ये क्या कोई हम क्या बिगाड़ेंगे, जनता ट्रैप करा देगी। जी ठेकेदार से पैसा मांगते अधिकारी, और ये मिलीभगत चल रही है पूरे बांसवाड़ा में, और ये आज से नहीं चल रही, कई वर्षों से चल रही है। हम बार बार उठाते रहते हैं। मेरे पास में 7 साल के दिए हुए ज्ञापन है, ट्रैक है मेरे पास, पूरा जी। ट्रैक है, पूरी फाइल है, कोई भी आ जाए मेरे पढ़ता रहे मेरे से। अच्छा, आप तो एक समाज सेवक हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और एक कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। जनहित में अक्सर आप मुद्दे उठाते रहते हैं, तो ऐसी बातों को आपने क्या जनप्रतिनिधियों तक आगे या फिर जयपुर तक पहुंचाई? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग सभी को ज्ञापन दे चुका हूँ जी। और मैं नागपुर भी गया था, मैं केंद्रीय मंत्री जी को भी बता के, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, बहुत अच्छे आदमी नितिन गडकरी जी। और मैं उनसे नागपुर भी मिल के आया। मैंने कहा NH-56 जो है जी इसको हमारे ये चित्तौड़ से वापिस जोड़ दो जी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वहां से निकलेगा, जी। तो हमारे पर्यटन भी बढ़ेगा, सारे लोग इधर से निकलेंगे और इसको बहुत अच्छा हाईवे बना दो, मेगा हाईवे बना दो जी। और हमारे वागड़ को कनेक्टिविटी दो, जी। ताकि हमारे पास देखो चलने के लिए रोड अच्छा नहीं है, बैठने के लिए ट्रेन नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ उड़ने के लिए प्लेन नहीं है, तो हमारे पंख कौन लगाएगा? तो हमारे पंख नरेंद्र मोदी जी लगाएंगे, भजनलाल जी लगाएंगे, ये दोनों अच्छे व्यक्ति है। जी। तो हम इनसे आशा कर रहे हैं कि अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाएंगे और हमारे अच्छी अच्छी सड़कें बनाएंगे, और ये अच्छी सड़कें बनाएगी तो हमारे वागड़ में उन्नति होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, समय कितना खराब होता है, खराब सड़क पे चलते हैं तो अपन को जो 1 घंटे में पहुंचना वो अपन 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे, जान भी जोखिम में। और दूसरा अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि गाड़ी ठीक करने वालों के पास जाओ, उनके इंटरव्यू लो, बताएंगे कि सबसे ज्यादा इस साल गाड़ियां खराब हुई है जी। 2 साल से भ्रष्ट सड़कें टूट रही है, जहां देखो वहां सड़कें खोद देते, रोड सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है। और एक खुलासा और करूंगा जी कि राजस्थान में मेरे को आज बहुत बड़े किसी एक आदमी ने बताया जी कि 40 सड़कें स्वीकृत हुई है, 40 राजस्थान में सड़क हुई है जी जी। उसमें हमारे बांसवाड़ा की 2 सड़कों पे टोल लगा है और 38 विभाग बना रहा अपने पैसों से। और हमारे आदिवासी क्षेत्र में ये वहां पे आनंदपुरी से पालोदा तक के बीच में 2 टोल लगा रहे, तो हम गरीब आदिवासी और ये जो हमारे यहाँ पे जो 3600 को वो तो ट्राइबल है, वो टोल कहां से लाएगी? हमारे यहाँ क्या फैक्ट्रियां चल रही बहुत बड़ी बड़ी, ये टोल दूसरी जगह तो नहीं लगे, और हमारे आदिवासी क्षेत्र में टोल क्यों लग रहे हैं? ये विभाग क्या कर रहा है? ये विभाग कुंभकर्णी नींद क्यों सोया हुआ है? और मुझे दुख हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ कितने दिनों से भी अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं और अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं परसों मुझे यहाँ लेके आए, मैं तो मेरी यात्रा कर रहा था नंगे पांव, 41 डिग्री का तापमान था, तपती धूप में भी मैं नंगे पांव चला, मेरे पैरों में कांच के टुकड़े घुस गए, पीप बन गया, तो भी मैं घबराया नहीं, मेरी यात्रा जारी थी। मुझे त्रिपुरा सुंदरी प्रथम चरण में जाना था जी, मैं आगे पहुंचा, लेकिन मैं चक्कर खा के गिर गया, हालत बताइए, इसमें पीप पड़ गए। कोई फोटो भी जारी किए मैंने मेरे पाँव के जी, और मेरे पाँव में शराब की बोतलों के जो टुकड़े होते हैं जी, वो भी साथ में घुस गए। मैं चल रहा हूँ सावधानी से, लेकिन क्या करूँ, सड़क ऐसे 41 डिग्री तापमान में कोई आदमी कैसे चल सकता है? तो भी मैंने हिम्मत दिखाई और आगे भी दिखाऊंगा। मैं आपको बात करना चाहूंगा, मैं परसों रात को भर्ती हुआ, मेरा बीपी लगातार बढ़ता जा रहा था, मेरे को उल्टियां हुई, मेरे उल्टी के अंदर ब्लड भी थोड़ा सा आ गया था वहां पे, पर मैंने परवाह नहीं की। मुझे सबने समझाया और मुझे हॉस्पिटल में यहाँ पे गाड़ी में डाल के ले आए। मैंने अपने आप को बहुत कहा कि मैं यात्रा आगे करना चाहता हूँ, पर कहा कि स्वास्थ्य कर दो। अब सब डॉक्टर जो आए और मेरे जितने भी देश के जो मेरे सलाहकार है, जिनको मानता हूँ, जैन मुनियों का जो भी आशीर्वाद और संदेश आया, वो यूं कह रहे कि पहले डॉक्टरों से फिट हो जाओ और फिर आप प्रशासन से एक बार या जो भी विभाग है उनसे और बात कर लो। अगर ये कहते हैं कि हम सड़कें बना देते आपकी और कोई आश्वासन देते, तो मेरे कोई लड़ाई नहीं लड़ना, मैंने किसी को मारने नहीं गया हूँ, मैंने कहीं भी धरना नहीं दिया जो लोग देते, मैंने कोई भी सड़क अवरोध नहीं करवाई है, और मैंने कोई लोगों को मौत भड़काया नहीं है। मैंने तो खुद को कष्ट दिया, मैंने मेरे पाँव को कष्ट दिया, और मेरी जान पे मैं खेला हूँ और मैं आगे खेलूंगा। अगर इन्होंने नहीं बात मानी तो मेरी यात्रा पुनः जारी रहेगी। और सेकंड यात्रा मेरे को बागीदोरा के लोग बुला रहे, चीज तक चलो, मुझे जोलारा के लोग बुला रहे, यहाँ चलो, बांसवाड़ा में कई कॉलोनियों में लोग बुला रहे, कुशलगढ़ भी बुला रहे, नागपुर भी बुला रहे, मेरे को अलग अलग जगह बुला रहे। तो कुल मिलाकर आपने भी अपनी यात्रा जो जनहित में थी वो स्थगित की? मैं स्थगित नहीं की है मैंने यात्रा, मैंने स्थगित इसलिए नहीं की है जी कि ये मुझे आश्वासन देंगे इसके बाद स्थगित होगी। अच्छा, या फिर वो भी हमारी संघर्ष समिति बन रही है जी, मैं अकेला निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी 3600 कॉम आ गई है। हाँ, वो तो देखा जाए अभी बांसवाड़ा में जहां आप अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे हैं, वहां पर लोगों का यात्रा लगा हुआ है, आपके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं वो लोग। हाँ, मुस्लिम समाज आया, राजपूत समाज आया, सिंधी समाज आया, यहाँ पे बोरा समुदाय आया, जैन समाज आया, ब्राह्मण समाज आया, विप्र फाउंडेशन आया है, और कलाल समाज आया, यहाँ पे अलग अलग बार एसोसिएशन आया, यहाँ पे डॉक्टर एसोसिएशन आई है, कई एसोसिएशन के अध्यक्ष आ रहे हैं और मुझे हौसला दे रहे हैं। इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ,
ये पूरे जिले का, ये विकेश मेहता की यात्रा थोड़ी, ये स्वाभिमान यात्रा है। 19 लाख लोगों की यात्रा है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार तो हम सहन नहीं करेंगे, और आने वाले समय में किसी भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मैं आपको एक नई घोषणा करना चाहता हूं, अगर ये नहीं मानेंगे हम बहुत बड़ा मंच बनाएंगे माही के अंदर, और हम उसके ऊपर बैठ के तपस्या करेंगे। और अगर ये हमारी नहीं मानेंगे तो हम जल समाधि या इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से कि वो इच्छा मृत्यु दे दो, वहां पे पानी में जल समाधि दे दो। क्योंकि हम जी के क्या करेंगे, रोड में एक्सीडेंट से मरने तो अच्छा है कि हम तपस्या करते हुए मरे। आज एक्सीडेंट में कई लोग मर रहे हैं, हम क्या करें। और ये मेरा कोई पब्लिसिटी, और ये लोग कह रहे हैं मेरे को पब्लिसिटी लेनी है, मैं बचपन से लीडर हूं, और मैं कॉलेज में लीडर रहा, मैं प्रदेश का लीडर रहा, मैं जैन समाज का लीडर हूं, मेरे को कोई पब्लिसिटी नहीं लेनी है, मेरे को किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी चिल्ला रहे हैं उनको चिल्ला दो। सारे प्रतिष्ठित अखबार और चैनल 3 महीने से न्यूज चला रही है, क्या सब झूठे? कोई झूठे चैनल बता रहे हैं सड़कों खराब है, सड़कें खराब है। आज भी राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, सड़कों के फोटो छापे, परसों राती तलाई में पानी में डामर मिला रहे। क्या मजाक समझ रखा है? आज हम टैक्स का पैसा अदा कर रहे हैं, हम आज इतना पैसा दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से सड़क बनती है। और भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आवाज उठानी चाहिए। मैंने आवाज उठाई तो कुछ भ्रष्टाचारी लोग और कुछ चापलूस दलाल, ये इस प्रकार के लोग हमारे खिलाफ वातावरण बना रहे। लेकिन मुझे बांसवाड़ा के जिले की 99% जनता मेरे साथ है। 1% जो नहीं है वो भी बाद में इसलिए आ जाएंगे कि वो दलालों को भी ईश्वर सद्बुद्धि देगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय बीमार होते हुए भी आपने बांसवाड़ा न्यूज चैनल को दिया। और हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी ये आवाज जन जन तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।